हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.4 की एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं, जिसमें उसने पहला क्वेश्चन मुझसे बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताइए कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को के निम्नलिखित निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। देखिए, शांत और अशांत को हमें उसने बोला है कि आपको डिवाइड नहीं करना। डिवाइड अगर करेंगे तो डिवाइड में तो पता चल ही जाएगा, जो बार बार रिपीट होते जाएंगे तो वो अशांत हैं, और जिनके हमारे पॉइंट के बाद भी कुछ स्थानों तक निकालने के बाद आंसर आ जाएंगे तो वो कैसे हैं, शांत आवर्ती हैं। लेकिन हमें क्या बोला है उसने, डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड करे बिना हमें बताना है कि क्या करना है, क्या है वो, शांत है या अशांत है। तो आप एक प्रमेय देखेंगे, प्रमेय है हमारी एनसीईआरटी की बुक में प्रमेय है 1.7, पेज नंबर पर है, पेज नंबर 20 पर है, ये हिंदी मीडियम की बुक के। तो देखिए ये प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय कहती है कि यदि x बराबर p अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है p अपॉन क्यू, एवं q को, सिर्फ नीचे वाले को यानी कि हर को, q के गुणनखंड 2 की पावर n व 5 की पावर m के रूप के हों, जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर का मतलब n और m जो हैं वो क्या, कैसे नंबर नहीं है, माइनस वाले नंबर नहीं है। ऋणोत्तर का मतलब जो हमारे प्लस वाले ही नंबर हो। तो देखिए इस प्रमेय के इस अनुसार क्या देखेंगे हम नीचे वाले नंबर यानी कि p अपॉन क्यू, जैसे उसने पहला क्वेश्चन हमें कौन सा दिया है, 13 अपॉन कितना, 13 अपॉन 3125, ये p अपॉन क्यू हो गया, p अपॉन क्यू। और इसमें भी मेरे पास q की जगह क्या है, q बराबर कितना है 3125। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमें। अगर हमारे गुणनखंड इसके रूप के आ जाते हैं तो ये पूरा नंबर क्या है, शांत आवर्ती है। और अगर ये इसके रूप के नहीं आते हैं, इनके 2 की पावर n और 5 की पावर m की जगह कोई दूसरा नंबर इसको गुणनखंड में आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती हो जाएंगे या अनवसानी आवृत्ति हो जाएंगे। तो ठीक है, q के गुणनखंड कीजिए, q के गुणनखंड करने पर, अब यहां पे लिख देंगे आप प्रमेय 1.7 से, यहाँ पे लिखना जरूरी है इस चीज को। तो q के गुणनखंड कीजिए, q की जगह कितना है, q के गुणनखंड कर लेते हैं हम। q की जगह हमारा 3125। गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है, इसका क्या कर लीजिए आप, एलसीएम निकाल लीजिए यानी लॉस ऑफ निकाल लीजिए। तो इसको निकाल लीजिए, लास्ट में 5 है तो किससे जाएगा, 5 से। 5 छंग 30, 30 कट गया 31 में से, कितना बचा, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 5 दूनी 10, 12 में से 10 कट गया, कितना बचा, 2, 2 और 5 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर से 5 से दे दीजिए, इसे 5 कम 5, 1 बच गया, 12 हो गया, फिर से 5 दूनी 10 और 2 फिर से यहाँ पर आकर उस पर लग जाएगा तो ये 25 बना देगा, 5 पंजे 25, फिर से इसको 5 से दीजिए, 5 दूनी 10, 2 फिर से बच गया, 5 पंजे 25, फिर से 5 से 5 5 पंजे 25, फिर 5 कम 5। तो देखिए 3125 इज इक्वल टू
कितना आ रहा है, इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि कितना आ रहा है ये 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 लिख सकता हूं इसको मैं। अब मैंने क्या बताया प्रमेय में कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, तो 2 की पावर तो आया ही नहीं, तो 2 की पावर अपनी तरफ से डाल लीजिए, 2 की पावर 0। उसने बोला है मुझे पूर्णांक ऋणात्तर होना चाहिए, यानी प्लस वाला होना चाहिए, 0 भी तो प्लस का होता है, और 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, किसी भी की पावर नंबर की 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। मैं कोई भी नंबर लिखूंगा जिसकी पावर 0 होती है, अगर मैं इसको ऐसे करके भी लिख देता हूँ, इसकी पावर 0 लगाऊंगा तो इसकी पावर मान भी कितना होता है 1, किसी भी चर का ही पावर लगाऊंगा 0 तो कितना होता है 1, इन सभी के मान कितने होते हैं 1। तो मैं इसको अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ इसमें, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मेरी प्रमेय भी क्या हो जाएगी, उस रूप में क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अतः 13/3 1 2 5 शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, क्योंकि देखिए कि 2 की पावर m और 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 के टाइप का हो गया, जहां m बराबर कितना है 0 और n बराबर कितना है, या m बराबर कितना है हमारा 5 की पावर में कितना है 5, और n बराबर कितना है हमारा 0, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हमें पता बहुत ही आसानी से पता चल गया, तो ये कैसे पूर्णांक है, ये कैसी आवर्ती है, शांत आवर्ती। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, 17/8, 17/8 में प्रमेय, फिर वही प्रमेय 1.7 से, प्रमेय का कथन बार बार नहीं लिखेंगे, प्रमेय 1.7 से q बराबर कितना है, ये देखिए p अपॉन q के रूप का हो गया, और q बराबर कितना हो गया 8। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए या गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड करने पर कर लीजिए इसके गुणनखंड, 8 के गुणनखंड कितने होते हैं 2 2 4 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8, यानी कि q की जगह जो 8 था उसके गुणनखंड क्या बन रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 3। अच्छा 5 की पावर 0 इसमें लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और हमारी प्रमेय भी क्या हो जाएगी सत्यापित हो जाएगी। उसके हिसाब से हम क्या लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिख दीजिए जहां m बराबर 3 और n बराबर 0, अतः q के गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n प्रकार के हैं, अतः 17/8 शांत आवृत्ति है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिया है उसने मुझे, 64/455, फिर में 1.7 से कितना, फिर में 1.7 से q बराबर कितना दे रखा है इसे 455, सही है। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर लेते हैं, इसके q के गुणनखंड करने पर, q के गुणनखंड कर लीजिए, 455 के गुणनखंड करेंगे 5 से, देंगे सबसे पहले 5 निम 45, 5 कम 5, देखिए 4 में नहीं जाएगा तो 45 में एक साथ दे दिया हमने भाग, तो 5 निम 45 होता है, 5 कम 5 होता है। अब बताइए 91 कौन किसके पहाड़े में आता है, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि हमारी इकाई स्थान पर विषम संख्या है, तो ये किससे कटेगा 13 के पहाड़े में आता है, 13 सत्ते 91 और 7 कम 7, तो 455 के क्या गुणनखंड आ गए 5 गुणा 13 गुणा 7, अतः q के गुणनखंड, देखिए ना ये 2 की पावर में कुछ बन रहा है, 2 की पावर m टाइप का भी नहीं बन रहा ना, 5 की पावर तो चलिए एक तो 5 है, 5 की पावर 1 है, लेकिन 13 और 7 इसमें न्यू नंबर आ गए, नए अंक आ गए, लेकिन हमारे कौन से आने चाहिए, या तो 5 आए, 5 की पावर में नंबर आए, और 2 की पावर में नंबर आए, यानी 2 की घात में नंबर आए, लेकिन ये 13 और 7 हमारे अलग नंबर आ गए, अतः q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार
के नहीं है, अतः संख्या क्या थी हमारी 64/455 अशांत आवृत्ति है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया इसका। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है उसने मुझे 15/1600 यानी 1600। तो फिर से भाई फिर मैं 1.7 से Q के गुणनखंड करने पर Q के गुणनखंड कर लीजिए आप। Q यानी कि 1600, तो 1600 के गुणनखंड कीजिए। 1600 किससे जाएगा ये, देखिए लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी कट हो सकता है और 5 से भी कट हो सकता है। तो पहले हम किससे कर लेते हैं, 2 से कट कर लेते हैं। 2 2 8 16, फिर से 2 से कट कर लीजिए, 2 चक्को 8, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 एकम 2, फिर से 2 से, 2 पंजे 10, फिर से 2 से, 2 दूनी 4 और 4 कटने के बाद 5 में से 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 5 से कर लीजिए, 5 पंजे 25, फिर से 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5। तो देखिए क्या बन रहा है ये 1600 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, तो 2 3 6 बार है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया ये 2 की पावर 6, और 5 गुणा 5। अब कितनी पावर है 2 की, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई। अतः 15/1600 कैसा नंबर हो गया, 15/1600 शांत आवृत्ति है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर में 1.7 से Q के गुणनखंड करने पर, Q के गुणनखंड करने पर, चलिए Q के गुणनखंड कीजिए। Q की जगह पर क्या है 343। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे कि जिससे डिवाइड हो जाए, तो देखिए यहाँ पर हम 2 भी नहीं ले सकते, लास्ट में 3 है, 5 से जाएगा नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है, और 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि जो 2 से नहीं जाता और 3 से नहीं जाता वो 6 से भी नहीं जाता है। 7 से भी नहीं दे सकते हम, 7 से देंगे बताइए, 7 से दे सकते हैं, 7 चौक 28, 4 और 6, 7 से दे सकते हैं। चलिए 7 तियां 21, 7 चौक 28, 28 4 बार में कट जाएगा, बचा कितना 6, 6 और 3 63, 7 नेम 63। ठीक है, अब किससे देंगे ये, 7 से फिर से दे दीजिए आप, 7 सत्ते 49, फिर से दे दीजिए 7 से, 7 एकम 7, तो कितना आ गया ये 7 गुणा 7 गुणा 7, तो कितना आ गया 7 की पावर 3। लेकिन हमें क्या लाना है, हमें तो किसके रूप का लाना है, अतः Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार के नहीं है। देखिए आप लैंग्वेज बदल भी सकते हैं, जैसे मैं हर क्वेश्चन में बदल रहा हूँ ना अपने हिसाब से, आप बस ये आप पूरा प्रोसेस सेम करके लिखिए, आपको फिर जैसा सुटेबल लग रहा है आप वैसा लिख सकते हैं, उसको शांत और आसान बताने के लिए। प्रकार के नहीं है, अतः कैसी आवृत्ति हो गई है 29/343 अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, मुझे दिया है उसने 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो फिर मैं 1.7 से Q के गुणनखंड करने पर, देखिए Q के गुणनखंड इस बार नहीं करेंगे क्योंकि उसने पहले से गुणनखंड वाली फॉर्म में दिया है, तो ये लाइन हमारी नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले से लिख कर रखी है और जिससे मैं आपके सामने कट कर दूँ। ठीक है, अब क्या करा हमने, Q किस प्रकार का है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये पहले से किसके प्रकार का है 2 की पावर m और 5 की पावर n प्रकार का है, जहां m बराबर तो 3 है और n बराबर कितना है 2। अतः 23/2
2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 जो है शांत आवर्ती हो जाएगी। इसमें हमारा क्या हुआ, फैक्टर करना बच गया क्योंकि उसने फैक्टर वाली फॉर्म में मुझे पहले से दिया है, शांत आवर्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में उसने मेरे को दिया है 129 बट्टे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो बताइए ये कैसे नंबर हो गया। अतः Q बराबर कितना दे रखा है उसने, 2, 5 और 7। तो ये अशांत हुआ शांत हुआ। देखिए 2 और 5 है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, 7 भी है। तो हमारा नियम क्या बोलता है कि इस दोनों के अलावा और कोई नंबर नहीं आने चाहिए गुणनखंड में। अतः 129 बट्टे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 कैसे हो गए, अशांत हो गए, अशांत आवृत्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 6/15। तो 6/15 को जरा हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी इसको कट कर सकते हैं। तो पहले इसको कट कर लीजिए, 2 तिया 6 या 2 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, 2/5 में। और देखिए ये इसके रूप का है जहां Q बराबर 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अतः 6/15 शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। ये भी देखना पड़ेगा हमें नंबरों को कि नंबर को वो अपने सबसे छोटी फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में लिखे, जहां पर P और Q से अभाज्य हो। P और Q का मतलब 6 ऊपर P और नीचे Q सिर्फ एक से ही डिवाइड हो रहा हो और खुद के नंबर से डिवाइड हो रहा हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो रहा हो। यहाँ पर क्या हो रहा था, 6 और 15 एक और खुद के नंबर के अलावा किससे डिवाइड हो रहा था, 3 से भी डिवाइड हो रहा था। तो पहले उसको सबसे छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवे क्वेश्चन में उसने मेरे से बोला है 35/50। तो सॉल्यूशन में 35/50 को क्या करेंगे, अभी देखिए ये सहअभाज्य नहीं है। अभी 35 और 50 दोनों 5 से कट हो सकते हैं। तो पहले इसको 5 से कट कीजिए, पा सकते हैं 35 पायदाम 50। तो किस में कन्वर्ट हो गया, 10 की 7/10 में। अब 10 के गुणनखंड आप निकाल लीजिए, 10 के क्यू। अब क्यू बराबर कितना हो गया हमारा 10। क्यू के गुणनखंड करने पर क्यू के गुणनखंड करने पर क्यू के गुणनखंड कर लीजिए आप। कितना है, क्यू की जगह 10, तो ये कितना हो गया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अतः क्यू बराबर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कैसी आवृत्ति हो गई, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति है। देखिए अब इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ को जा रहे हैं हम। पहले का आखिरी पार्ट है, 10वां क्वेश्चन है हमारा 77/210। अब इसको चेक कीजिए, ये पहली बात तो क्या होना चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। तो 77 और 210 सहभाज्य है, 11 से तो नहीं कट हो रहा है। तो 11 से पहले चेक कर लेते हैं हम। 11 से 77 तो कट हो जाएगा, 21 कट होता है क्या 11 से, तो 21 में पहले डिवाइड कर लीजिए। 11 11 एकम 11, एक में से एक गया 0, दो में से एक गया 1 और ये 0। तो देखिए ये क्या है, दोनों सहभाजी क्योंकि 11 100 से नहीं कटेगा। तो अतः फिर में 1.7 से Q के गुणनखंड करने पर, Q के गुणनखंड कर लीजिए आप। Q की जगह कितना है, 210, किससे दीजिए, 2 से दे दीजिए। 2 एकम 2, ये 2 धाम 20, 21 में 10 बार काट लीजिए इसको सीधे और 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10। अब इसको 5 से कट कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5। ये किससे कटेगा, 3 से, 3 सत्ते 21, फिर किससे कटेगा 7। सही है। तो Q बराबर कितना आ गया, 2 की 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो अतः Q 2 की पावर m और 5 की पावर n प्रकार का नहीं है, प्रकार का नहीं है। अतः
बट्टा 77/210 कैसी आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का पूरा हो गया। आगे के क्वेश्चन के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। आपको क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी साथ साथ कराया जाएगा। कुछ समय बाद ही वो वीडियो भी अपलोड होने जा रही है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जिनके लिए वीडियो उपलब्ध आसान भाषा में नहीं हो पा रही है, वो भी उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।